सौर ज्वालाएं उठने लगी हैं। अगले 6 साल इस धरती पर काम करने वाली हर प्रकार की ऊर्जा में एक एक्स्ट्रा उछाल होगा। ये कहना है सदगुरु जग्गी वासुदेव का। तो क्या होती है ये सौर ज्वालाएं? क्या पृथ्वी पर कोई खतरा मंडरा रहा है? आखिर किन लोगों के सुरक्षित रहने की बात की है सदगुरु ने? क्या होने वाला है 2024 में? क्या एपोक्लिप्स की घटना घटने को है? क्या होगा दुनिया का इंटरनेट के बिना? क्या पावर ब्लैकआउट की स्थिति पैदा होने वाली हो? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 2024 को लेकर अनेकों भविष्यवक्ताओं ने चेतावनीपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से एक है महाविनाश की भविष्यवाणी। हम बेशक धरती पर रहते हैं और टेक्नोलॉजी में आज काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी ब्रह्मांड में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके घटने की जानकारी तो हमें होती है, लेकिन रोकने का उपाय नहीं। इन्हीं में से एक है सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म या सोलर मैक्सिमम। सीधे शब्दों में कहें तो सूर्य पर जब भयानक विस्फोट के कारण तूफान उठते हैं, प्रकाश और हाई स्पीड के कण अंतरिक्ष में गिरते हैं, तो उसे ही सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। यूं तो सौर ऊर्जाएं लंबे समय से उठ रही हैं, लेकिन अब इनकी गति लगातार तेज होती जा रही है। 2024 के मध्य से लेकर 2025 तक सूर्य अपनी मैक्सिमम स्थिति में पहुंच जाएगा। दरअसल ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों की तरह सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। बस फर्क ये है कि ये किसी अन्य ग्रह का नहीं, बल्कि आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, यानी चक्कर लगाता है। और उसके चक्कर लगाने के प्रोसेस को कहते हैं साइकिल। खबरों की माने तो सूर्य वर्तमान समय में अपनी 11वीं साइकिल में पहुंच जाएगा। एक सोलर साइकिल 11 साल का होता है, यानी हर 11 साल बाद सूर्य अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता है, जिस वजह से सूर्य के उत्तर और दक्षिण में जितना भी ध्रुव होता है वो भी अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं। और इस दौरान भयंकर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर और डार्क स्पॉट जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हर 11वें साल जब सोलर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता है तो उस स्थिति को सोलर मैक्सिमम कहते हैं। डराने वाली बात यह है कि यह सोलर मैक्सिमम हमें 2024 या 2025 के लगभग ही देखने को मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा इंटरनेट की दुनिया पर। आज अगर लोगों से कहा जाए कि अपने आप का बिना इंटरनेट मोबाइल फोन के इमेजिन करो, तो आधे से ज्यादा लोग तो गले से नीचे पानी नहीं उतार पाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार का सोलर मैक्सिमम भयंकर सौर तूफानों को जन्म देगा, जिस वजह से एपोक्लिप्स की घटनाएं हो सकती हैं और इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इतना ही नहीं, सदगुरु सहित तमाम भविष्यवक्ता और वैज्ञानिक कम रिसर्चर्स चीजे विस्की इस बात को कबूल चुके हैं कि जब जब सोलर फ्लेयर होते हैं, सूर्य अपनी फील्ड बदलता है, तब तब धरती पर महाविनाश होता है। महामारियां फैलती हैं, युद्ध होते हैं और लोग मरते हैं, जीव जंतु मारे जाते हैं और पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2012 में भी यही घटना देखने को मिली थी। तब भी दुनिया ने काफी कुछ झेला, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बच गए। लेकिन इस बार सोलर फ्लेयर की घटना पूरी पृथ्वी और इंसानी सभ्यता पर असर डालने वाली है, क्योंकि इस बार सूर्य अपनी चरम सीमा पर होगा, यानी पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्म। साथ ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज्यादा मजबूत होगी, जिस वजह से सूरज पर विस्फोट होंगे और पृथ्वी पर असर साफ दिखेगा। 2024 ही नहीं, आने वाले 6 सालों तक सौर ऊर्जाओं का प्रकोप भारी मात्रा में रहेगा। सदगुरु के अनुसार साल 2020 भी सौर ऊर्जाओं की तीव्रता पहले के मुकाबले ज्यादा महसूस कर चुका है। इस दौरान सदगुरु की एक पुस्तक द डेथ भी आई थी। खास बात यह है कि यह किताब फरवरी 2020 को लॉन्च हुई और मार्च 2020 में कोरोना महामारी ने कैसा तांडव मचाया, ये आप और हम सब जानते हैं। आज तक कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इस कदर की महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी, लाशों के ढेर लग गए थे। अब एक बार फिर
सौर ऊर्जाएं अपने उफान पर हैं, जिसका असर इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर चीज पर पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार फिर दुनिया को कोरोना की तरह कोई महामारी फेस करनी पड़ जाए, या फिर दुनिया भर में भीषण युद्ध छिड़ जाए। जहां सद्गुरु ही नहीं, संत अच्युतानंद दास महाराज, नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे तमाम महान भविष्यवक्ताओं ने इस बात का दावा किया है कि 2024 के बाद कभी भी महायुद्ध दस्तक दे सकता है, जिसके संकेत कहीं ना कहीं हमें वर्तमान समय में ही नजर आ रहे हैं, जहां इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे तमाम देश आपस में युद्ध करने में लगे हुए हैं। इन सौर ऊर्जाओं की वजह से भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सोलर मैक्सिमम के दौरान सूर्य अपनी चरम पर रहने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो सबसे ज्यादा गर्म, इतना कि पृथ्वी पर गर्मी के मारे लोगों की जान निकलने लगती है। हालांकि गर्मी हो या सर्दी, इंसान हर मौसम, हर चीज की शिकायत करता है, लेकिन इस बार की गर्मी वाकई भयानक और जिस्म जला देने वाली होगी। साल 2023 में भीषण गर्मी थी, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पड़ी गर्मी तो कुछ नहीं है, बल्कि 2024 में जो गर्मी पड़ने वाली है उसे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं। 2024 में संपूर्ण पृथ्वी का तापमान सामान्य स्तर से काफी ऊंचा उठ जाएगा। भारत में हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सूरज आग उगलेगा, जिसका मुख्य कारण है सूर्य पर उठने वाले विस्फोट, तूफान, जिनकी वजह से पृथ्वी की जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। पर कैसे, जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो आप जानते ही हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आज जो चीज जैसी है वो कल वैसी नहीं रहेगी, उसमें बदलाव आने तय हैं। बस हमें जरूरत है तो हर बदलाव के साथ अपने आप को बदलने की। जैसे मान लीजिए अगर सोलर फ्लेयर्स के चलते इंटरनेट ठप हो जाएगा, तो आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप इंटरनेट या मोबाइल फोन के बिना भी खुशहाल जिंदगी जिए। अपने आप को फिजिकली इतना स्ट्रांग करना होगा कि कल को कोई मुसीबत आती है तो भी आप उसका सामना कर पाएं। सद्गुरु कहते हैं कि इस महाविनाश से बचना या ग्रसित होना ये पूरी तरह से इंसान के ऊपर निर्भर है। देखा जाए तो ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि सूर्य पर होने वाली इन हलचलों के चलते पृथ्वी पर जो तबाही देखने को मिलेगी, उससे तबाह हो जाना या उन्हें झेलने की कैपेसिटी बढ़ाना, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि प्राकृतिक आपदाओं के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन अपने जिंदगी को कैसे खुशहाल करना है ये तो आपके ही ऊपर है। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार इस महाविनाश के दौर में सिर्फ एक ही चीज है जो हमारी मदद कर सकती है, और वो है हरि नाम। जी हाँ, ईश्वर का नाम, जिन्हें याद कर लें, जिनका नाम जप के आप सभी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं और बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उदाहरणों से समझें तो गर्मियों के आते ही सारे पौधे एकदम से खिल उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सूरज की तपती रोशनी को कैसे यूज करना है, कैसे सूरज की रोशनी का यूज करके वो अपने आप को तरोताजा रख सकते हैं, अपनी जड़ों के पानी को फूलों तक पहुंचा सकते हैं। इसी कुछ तरह आपको भी करना है। सीधे शब्दों में कहें तो आपदा को अवसर में बदलना होगा और मुसीबत का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। बाकी सोलर फ्लेयर 2024 या 2025 में होने को है, इस बात की पुष्टि खुद वैज्ञानिक कर चुके हैं। और क्योंकि सोलर फ्लेयर, तूफान या विस्फोट अपने साथ तबाही लेकर आते हैं, तो दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि साल 2012 जितना भाग्यशाली इस बार का साल हो ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि संत अच्युतानंद दास महाराज ने 600 वर्ष पूर्व जो कहा वो सच होने को हो सकता है 2024 में ही संपूर्ण पृथ्वी का महाविनाश लिखा है। हो सकता है कि इस वर्ष तृतीय विश्व युद्ध होना हो, चारों ओर मिसाइलें चलनी हो सकता है कि जल प्रलय भी निकट हो। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या और कैसे ये तय करेगा भविष्य। आपके इस बारे में क्या राय है,
आपको क्या लगता है सोलर फ्लेयर के चलते इंटरनेट के साथ साथ और क्या क्या तबाह होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।